नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बीएड फोर्थ सेमेस्टर के पेपर समकालीन भारत एवं शिक्षा के बचे हुए प्रश्नों को भाग 2 में पढ़ेंगे, जो परीक्षा में आने की संभावना है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था सन 1948 में। शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में कब रखा गया? सन 1976 में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी? सन 1953 में। ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। कोठारी शिक्षा आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी सन 1966 में। भारत में पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना का श्रेय है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। मुतालिर आयोग संबंधित है माध्यमिक शिक्षा से। बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? ताराचंद समिति ने। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्य क्षेत्र था संपूर्ण शिक्षा। बड़ौदा के नरेश ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिनियम कब बनाया था? सन 1905 में। गोखले विधेयक का संबंध किस सन से है? 1911 से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में किस शिक्षा संरचना को स्वीकार किया गया था? 10+2+3। उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? इलाहाबाद में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 में प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत किस आयु वर्ग के लोगों को रखा गया था? 15 से 35 वर्ष के लोगों को। भारत में सर्वप्रथम 10+2+3 शिक्षा संरचना को किस आयोग ने प्रस्तावित किया था? राधाकृष्णन आयोग ने। बहुउद्देशीय माध्यमिक विद्यालय किसकी सिफारिश पर खुले थे? माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिश पर। नवोदय विद्यालय खोलने की घोषणा किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई थी? 1986। NCERT निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करती? शिक्षक शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करना। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मान्यता विश्वविद्यालय डीम्ड EB यूनिवर्सिटी नहीं है? काशी विद्यापीठ। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान DIET की स्थापना कब हुई थी? सन 1987 में। शैक्षिक अवसरों की समानता पर सर्वप्रथम किस आयोग ने विचार किया था? कोठारी आयोग ने। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा योजना सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? महात्मा गांधी ने। प्राथमिक शिक्षा स्तर पर निरौपचारिक शिक्षा कब प्रारंभ की गई थी? सन 1979 में। 1979 में। निम्न में से कौन सा मुक्त विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित है? राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? सन 1955 में। राष्ट्रीय सामाजिक एकता हेतु कोठारी आयोग का सुझाव था कॉमन स्कूल सिस्टम CSS। भारत में मुक्त विश्वविद्यालय को सर्वप्रथम कब स्थापित किया था? 1979 में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा ने खुले विद्यालय को राष्ट्रीय खुले विद्यालय में कब परिवर्तित किया गया था? सन 1989 1989 में। उच्च शिक्षा संस्थाओं में राष्ट्रीय सेवा कब प्रारंभ हुई थी? सन 1959 1959। राष्ट्रीय एकता समिति का गठन किया गया था सन 1961 में। NCERT की स्थापना हुई थी सन 1961 में। NCTE को संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया था? 1995 में। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार छात्र निम्न में से किस भाषा को नहीं पढ़ेंगे? संस्कृत, हिंदी, बांग्ला। त्रिभाषा सूत्र सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद 1956 ने। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद NAFB की स्थापना कब हुई थी? सन 1969 में 1969 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NLM की शुरुआत कब हुई थी? सन 1988 1988 में। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIAE की स्थापना कब हुई थी? सन 1991 में। विश्व में जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों की चर्चा सर्वप्रथम किसने की थी? माल्थस ने। शैक्षिक अवसरों में समानता हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव कोठारी आयोग द्वारा प्रस्तुत किया गया था? नेबरहुड स्कूल। विश्व में प्रथम बार पर्यावरण दिवस मनाया गया था सन 1977 1977। भारत में वायु प्रदूषण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1981 में। सर्वाधिक वायु प्रदूषण होता है तिपहिया वाहन से। राष्ट्रीय आधारभूत पाठ्यचर्या में पर्यावरण शिक्षा किस स्तर से प्रारंभ की गई थी? प्राथमिक शिक्षा से। निम्न में से कौन सी शिक्षक संस्था 1986 के बाद नहीं स्थापित हुई थी? राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। राज्य शैक्षिक सतत शिक्षा व्यक्तित्व के लिए सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? लर्निंग टू बी का। लर्निंग टू बी क्या है? प्रतिवेदन। प्रौढ़ शिक्षा के साथ सतत शिक्षा को कब जोड़ा गया था? सन 1978 1978 में। भारत में पत्राचार शिक्षा की शुरुआत सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने शुरू की थी? दिल्ली विश्वविद्यालय ने। हमारे देश में मुक्त शिक्षा की शुरुआत सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय द्वारा की गई थी? मदुरई विश्वविद्यालय। द स्कूलिंग सोसाइटी के लेखक है इवान इलिच। इग्नू की स्थापना कब हुई थी? सन 1986 में।
यूएनओ की स्थापना हुई थी सन 1945 1945 में। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 343(1) 3431। बेसिक शिक्षा का कौन सा मुख्य सिद्धांत नहीं है? साहित्यिक शिक्षा। हिंदुस्तानी तालीमी संघ की स्थापना हुई थी सन 1939 1939 में। अरविंद का आश्रम कहाँ है? पौंडीचेरी में। अरविंद ने अध्यापन कार्य किया था बड़ौदा में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? सन 1897 1897 में। प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या की ओर किसने ध्यान दिलाया था? हटांग समिति ने। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का एक ढांचा को बनाया था NCERT ने। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953 1953 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 15 सितंबर 1985 15 सितंबर 1985 में। सैडलर आयोग जाना जाता है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 5 वर्षों में कम से कम एक बार मॉडल पाठचर्या को अद्यतन अप टू डेट बनाने का कार्य करे। यह सुझाव किसने दिया था? कोठारी आयोग 1964-66। राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में प्रौढ़ शिक्षा का क्या लक्ष्य है? हस्तकौशलात्मक। प्रौढ़ शिक्षा की पाठचर्या में राष्ट्रीय लक्ष्यों को जोड़ा गया है 3 लक्ष्य: पर्यावरण संरक्षण, छोटा परिवार व महिलाओं की समानता। साक्षरता प्राप्त करने के बाद प्रौढ़ पुनः निरक्षर हो जाते हैं। इसका समाधान कोठारी आयोग ने क्या बताया था? सतत शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा का क्षेत्र नहीं है विकेंद्रीकरण। सतत शिक्षा कार्यक्रम नहीं है विद्यालयी शिक्षा। सतत शिक्षा का अभिप्राय है जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा आधुनिक प्रणाली है अनौपचारिक शिक्षा की। स्कूल इज डैड को लिखा है रॉबर्ट रीमर ने। सर्वप्रथम कब वैंकूवर में शिक्षक प्रशिक्षण के लिए नॉर्मल स्कूल की स्थापना की गई थी? सन 1716 1716 में। शिक्षा की आधुनिक प्रणाली में किसी भी शिक्षक को उस समय तक शिक्षण कार्य करने की अनुमति प्रदान न की जाए जब तक उसके पास तत्संबंधी प्रमाण पत्र न हो। यह प्रस्ताव था शिक्षा नीति संबंधी सरकार प्रस्ताव 1913 1913। शिक्षा प्रत्येक ट्रेनिंग कॉलेज में एक उत्तम अभ्यासात्मक स्कूल संबंध किया जाए या सिफारिश थी शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव 1904 की। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्य कार्य है शिक्षकों को वेतन देना। राममूर्ति समिति का गठन किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु। भारत में पहली बार B.Ed डिग्री का अध्ययन कार्य संपन्न कराने वाला विश्वविद्यालय था आंध्र प्रदेश। नॉर्मल विद्यालयों में उद्योग शिक्षण का विचार सर्वप्रथम किस रिपोर्ट में दिया गया? सार्जेंट रिपोर्ट में। शिक्षक प्रशिक्षण की प्रमुख समस्या है मानवीय पक्ष की अवहेलना। सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व होता है उच्च शिक्षा आयोग पर। भावात्मक एकता के निर्माण में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकती है। यह विचार है संपूर्णानंद कमेटी का। डॉक्टर संपूर्णानंद कमेटी ने भावात्मक एकता हेतु कुछ सुझाव दिए थे। उनमें से प्रमुख हैं प्रवेश हेतु प्रार्थना पत्र में जाति धर्म आदि न लिखा जाए। पब्लिक स्कूलों के विषय विकास में जो प्रमुख बाधा संवैधानिक प्रावधानों की क्रियान्वित के जिस क्षेत्र में आई है वह है शैक्षिक अवसरों की समानता। जनसंख्या शिक्षा का अभिप्राय है जनसंख्या वृद्धि के प्रति सजगता व उच्च दृष्टिकोण का विकास। जनसंख्या शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है जीवन स्तर में सुधार। निरंतर बढ़ती जनसंख्या गुणात्मक उन्नति की समस्त योजना को जड़ खोदती हुई जान पड़ती है। यह कथन है NCERT की पत्रिका। पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य इस प्रकार की विश्व जनता तैयार करना जो पर्यावरण तथा उससे संबंधित समस्याओं के प्रति जागरूक तथा चिंतित है तथा जिससे व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से कार्य करके तत्कालीन समस्याओं के समाधान तथा नई समस्याओं को रोकने के लिए ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति, प्रेरणा तथा समर्पण की भावना है। यह विचार है बेल ग्रेट चेस्टर का। त्रिभाषा सूत्र को अंतिम रूप किसने दिया? कोठारी आयोग ने। भारत में वर्तमान में सतत शिक्षा की शुरुआत किस क्षेत्र से हुई? अध्यापक शिक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन मोशिए फारे की अध्यक्षता में किया गया था सन 1971 में। हमारे देश में पत्राचार शिक्षा का सबसे पहले शुभारंभ किया गया था दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा। दूर शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें शिक्षक अथवा शैक्षिक संस्थान तथा शिक्षार्थी के मध्य मुख्य रूप से
दूर का संबंध होता है, चाहे वह शिक्षा किसी भी विषय की हो तथा उसमें किसी भी संप्रेषण माध्यम का प्रयोग किया गया हो। यह परिभाषा दी है इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता समिति 1961 का गठन किसने किया था? कांग्रेस पार्टी ने। भारत में वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम कब बनाया गया? सन 1981 1981 में। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? सन 1986 1986 में। भारत सरकार ने 1949-50 में केंद्रीय चलचित्र पुस्तकालय सेंट्रल फिल्म लाइब्रेरी और केंद्रीय श्रव्य शिक्षा संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑडियो विजुअल एजुकेशन की स्थापना की थी दिल्ली में। NCERT ने टीचर एजुकेशन करिकुलम ए फ्रेमवर्क कब प्रकाशित किया था? सन 1978 1978 में। करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन कब प्रकाशित हुआ? सन 1998 1998 में। त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इन प्रश्नों को ध्यान से सुनिए और पढ़िए। ये प्रश्न परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।